घर में आज खाने को भी कुछ नहीं बचा। चिंता मत करो शालगम, मेहनत करेंगे तो दिन जरूर बदलेंगे। मैं शाम तक लौटूंगा। अपना ख्याल रखना, बहुत थक मत जाना। मेहनत करने से कभी कभी पीछे नहीं हटूंगा। हे भगवान, बस मेरे घर की हालत थोड़ी अच्छी कर देना। मैं और आलू बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज कैसी रही कमाई? बस इतनी कि रात का खाना हो जाए। तुम खा लो, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। नहीं शालगम, दोनों बराबर खाएंगे। आलू जी, आपके नाम एक चिट्ठी आई है। मेरे नाम? इतनी दूर से कौन चिट्ठी भेजेगा? इसमें लिखा है दुबई में नौकरी का मौका है, लगता है आपकी किस्मत बदलने वाली है। क्या सच में मुझे दुबई में काम मिल सकता है? चिट्ठी में नौकरी का प्रस्ताव साफ लिखा है। शलगम, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? तुम इतने खुश क्यों हो? मुझे दुबई में नौकरी का ऑफर मिला है। आलू, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं वहां मेहनत करूंगा और तुम्हारे लिए अच्छा घर बनाऊंगा। बस तुम सुरक्षित रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम इतने दूर चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा? जल्दी लौटूंगा, तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। मेरे पास ज्यादा सामान तो है नहीं। मैं तुम्हारे लिए ये कपड़े रख देती हूँ। कल से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ, लेकिन तुम्हारे बिना ये घर खाली लगेगा। अपना ध्यान रखना आलू। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। आलू, जाओ आलू, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब बस एयरपोर्ट पहुंचना है। इतना बड़ा एयरपोर्ट मैंने पहली बार देखा है। अब मुझे सही जगह ढूंढनी होगी। आपका टिकट और पासपोर्ट दिखाइए। जी, ये लीजिए। आपकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बहुत धन्यवाद भाई। काश तुम ये सब देख पाती। दुबई जाने वाले यात्रियों का बोर्डिंग शुरू हो गया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर लौटूंगा। मेरी भी बारी आ गई है। आज सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है। बादलों के ऊपर से दुनिया कितनी सुंदर लग रही है। शालगम, मैं तुम्हारे सपने पूरा करूंगा। मैं ये खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। दुबई दिखाई देने लगा। शलगम की तस्वीर देखकर मन मजबूत हो जाता है। हे भगवान, मुझे सफल करना। आखिर मैं दुबई पहुंच गया। हाँ, अब मेहनत की शुरुआत होगी। अब नौकरी वाले आदमी को ढूंढना है। अरे मेरा बैग कहाँ गया? अभी तो मेरे पास था। उसमें मेरे पैसे थे। भाई, मेरी मदद कर दीजिए। माफ करना, मुझे देर हो रही है। कृपया मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ पता नहीं है। आप पुलिस से पूछिए। अब मैं कहाँ जाऊं? शलगम को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं इतने बड़े शहर में बिल्कुल अकेला हूं। काश कोई मेरी मदद कर देता। आज सड़क किनारे ही सोना पड़ेगा। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। भाई, थोड़ा खाना मिल सकता है? जो बच्चा है ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरा पेट भर दिया। कई दिन बीत गए लेकिन नौकरी नहीं मिली। मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। शालगम, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। अगर कोई छोटा मोटा काम भी मिल जाए तो कर लूँगा। मुझे बस घर लौटने लायक पैसे चाहिए। अरे तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? मैं नौकरी की तलाश में आया था लेकिन सब कुछ खो गया। तुम्हें काम चाहिए? जी, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मेरे पास एक काम है लेकिन बहुत कठिन है। हाँ, मुझे मंजूर है। बस खाना मिल जाए। काम के बदले तुम्हें रोज खाना मिलेगा। रोज खाना मिलेगा? इतना ही मेरे लिए बहुत है। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वहां जाकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ रेत है। मुझे घर वापस जाना है। बिना मेरे कहे तुम कहीं नहीं जाओगे। यहीं तुम्हारा काम करने का स्थान है। आज से तुम यहीं रहोगे और भेदों की देखभाल करोगे। लेकिन मुझे तो दूसरी नौकरी बताई गई थी। मुझे घर वापस जाना है। बिना मेरे कहे तुम कहीं नहीं जाओगे। काम करो और ज्यादा सवाल मत पूछो।
क्या आप लोग भी यहाँ काम करते हैं? हाँ, हमारी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। हिम्मत मत हारना भाई। तुम लोगों को देखकर थोड़ा हौसला मिला है। चलो भाइयों, काम शुरू करते हैं। हाँ, आज का दिन भी मेहनत में जाएगा। ये भेड़ें इधर उधर भाग रही हैं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आज खाना हम सब मिलकर बनाएंगे। गरीबी में साथ ही सबसे बड़ा सहारा है। मेरी पत्नी शालगम मेरा इंतजार कर रही होगी। हम सब भी अपने घर वालों को याद करते हैं। काश मैं शालगम को एक बार फोन कर पाता। एक दिन जरूर अपने घर जाओगे। मेरी शादी के कारण आज तुम सबको छुट्टी मिलेगी। आज तो पहली बार खुलकर सांस लेंगे। चलो, अब सब अपने कमरे में जाओ। इतनी बड़ी शादी मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, आज कुछ देर अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। आप इतने उदास क्यों हैं? मेरी कहानी सुनोगे तो शायद तुम्हें भी दुख होगा। मूली, मैं भारत से नौकरी के लिए आया था, लेकिन मेरा सामान चोरी हो गया। मैं यहीं फंस गया। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मुझे बस अपने घर वालगम मेरा इंतजार कर रही होगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुमने मेरे अंदर फिर से उम्मीद जगा दी। क्या आलू अपने घर जाना चाहता है? मैं यूस इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, मुझे जाने दीजिए। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार के पास जरूर लौटूंगा। शेख साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक गरीब आलू को मजबूर करके राजस्थान में काम कराया जा रहा है। किसने उसके साथ ऐसा किया? करेला शेख ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है। करेला, तुमने आलू को धोखा क्यों दिया? वो खुद काम करने के लिए तैयार हुआ था। मजबूरी का फायदा उठाना इंसानियत नहीं है। तुरंत उसे घर जाने की तैयारी करो। इन सभी मजदूरों के कागज और यात्रा की व्यवस्था करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं घर जा सकूंगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। भाई आलू, आज हमारा सपना पूरा होने वाला है। हाँ, आज हम अपने परिवार से मिलेंगे। हाँ? अगर आलू चला गया तो मेरा सच सामने आ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मेरा पासपोर्ट और वीजा यहीं था। घबराओ मत, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। फिर से मेरे कागज खो गए। क्या मैं कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगा? किसी को भी एयरपोर्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं। चोरी करने वाला यहीं है। शेख साहब, हमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला है। उसे यहाँ लाओ और सच्चाई पूछो। करेला शेख ने ही कागज छुपाने के लिए कहा था। तो आप मुझे फिर से रोकना चाहते थे? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने आलू की गरीबी को उसकी कमजोरी समझ लिया। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। आलू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। गलती बड़ी थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता। अब तुम भी वही कठिन काम करोगे जो तुमने दूसरों से करवाया था। हाँ, मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा लौट आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा साथ दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी है।